आपने कहा है कि जो लगातार 3 बार नहीं आएंगे तो निष्कासित भी किया जाएगा, अध्यक्ष है या कोई भी ब्लॉक अध्यक्ष है कोई भी। तो आज जो मुद्दा उठाया ज़्यादा खास किस पर ये चर्चा की गई है? देखिए, आज का जो विषय है वो संगठन को मजबूत करने के लिए था और उसमें हम लोग अब लगातार, चाहे हमारे प्रभारी गोरा जी हैं, हम लोग ब्लॉक और मंडल लेवल पे, डीसीसी लेवल पे जो मीटिंग करते हैं, हमने एक नया पार्टी ने सिस्टम बना लिया कि जो भी व्यक्ति बिना कोई कारण से जो पदाधिकारी है उसकी जगह नए व्यक्ति को नियुक्ति दे दी जाएगी, वो पदमुक्त हो जाएगा। निष्कासन वाली बात हम कहीं नहीं कहते, क्योंकि कांग्रेस परिवार बहुत लंबा चौड़ा बड़ा परिवार है, पद से कुछ नहीं होता है। तो मेरा आपको ये कहना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए आज की मीटिंग हुई। समस्याओं की बात करो तो ये सच्चाई है कि जो ये निष्ठुर सरकार बैठी है इसको मुद्दों से भटकाने के लिए आज वन स्टेट वन इलेक्शन की ये बात लेके आ गए, जिनकी इनके पास कोई होमवर्क नहीं है। अगर इनसे आप जवाब पूछ लो कि आपने क्या होमवर्क किया इस इलेक्शन के लिए, कैसे आप पुनर्गठन कर रहे हो, किस आधार पे आप इसका दोबारा सीमांकन कर रहे हो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। केवल जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए कि जनता बिजली की बात नहीं करे, जनता पानी की बात नहीं करे, जनता सड़कों की बात नहीं करे, जनता रोजगार की बात नहीं करे, जनता महंगाई से त्रस्त है वो बात नहीं करे, तो मुद्दों से बरगलाने के लिए और ये इस तरीके के एजेंडे छोड़ देते हैं कि लोग आपस में उनमें उलझ के रह जाएं और है काम नहीं करना चाहते, केवल टाइम पास करना चाहते हैं। देखिए, ये बात करें थाने की या घोषणा तो इनसे किसी भी चीज़ की करा लो। ये विधायक महोदय बैठे हैं, पिछले सत्र में इनको कहा था कि 5 बोरिंग साल के हम आपको देंगे, एक भी नहीं दिया। तो इनके तो ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी बातें करते हैं। और इनके विधायक महोदय जो पार्टी के जीते हुए हैं वो ही कहते हैं साहब हम क्या करें, क्राइम हमसे रुक नहीं रहा, लोग गाटर लगा के कैंप में घूम रहे हैं और करके, मतलब हर तरीके से इनका प्रशासन जो है फेल हो चुका। और फेलियर को छुपाने के लिए अब ये जनता का गुमराह करने के लिए उल्टे सीधे बातें करते हैं। नौलगढ़ के अंदर रोप का जो कार्यक्रम है, जो लोहा गंज के अंदर बन रही है, 40 करोड़ लगभग उसमें पास हो चुके हैं। आप करें विकास नहीं हो रहा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं कोई भी व्यक्ति विकास करता है, चाहे वो नौलगढ़ में करे, चाहे मुक्कनगढ़ में करे, चाहे उदयपुरवाटी में करे, हम उसका स्वागत करते हैं। क्षेत्र के जनता के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति बजट लेके आता है, देखो पार्टियां चुनाव के समय होती हैं, लेकिन उसके बाद बजट तो लेके आए, लेकिन उन बजट की घोषणा और धरातल पे उसका इम्प्लीमेंट ये करने में दिन रात का फर्क है। जिस दिन ये काम चालू होके पूर्ण रूप से जनता को समर्पित हो जाएंगे उस समय मानेंगे, क्योंकि ये आपको पता है ये सारी झूठ की दुकानें हैं। देखिए, जब इनके पास सामान ही नहीं है तो ये नई नगर पालिकाओं की घोषणा क्यों कर रहे हैं? इनको यही नहीं पता आज बुढ़ा शिक्षा नगरी के रूप में उभर रहा है। आज कम से कम 60-70 हज़ार बच्चे वहाँ एजुकेशन लेने पर डे आते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, एक ग्राम पंचायत से वो मेंटेन नहीं हो सकता। और जो नगर पालिका इतने लंबे समय से चल रही है और उसमें इतने कर्मचारी, सारा सिस्टम डेवलप हो चुका, उसको तो खुद किया है। और नई नगर पालिकाओं की घोषणा कर रहे हैं, जिनका केवल एक कागज निकाल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उसको न तो बजट दे रहे। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले 2 नगर पालिकाएं नवलगढ़ में बनाई, एक डूंगरपुर बनाई, एक जाखल बनाई, एक पिछले बजट में। अभी तक वहाँ 1 रुपया भी सिंगल बजट दिया हो इन्होंने, सिंगल 1 रुपया। तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरी पंचायत समिति के अंडर में आती थी पंचायतें, लोग रो रहे हैं। कम से कम हम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और अन्य बजट से काम तो वहाँ करवा रहे थे, अब तो लेना 1 और देना 2 सारा काम था। कहेंगे कांग्रेस का अभी तक नहीं है विरोध प्रदर्शन, तो पूर्व मंत्री ने वहाँ प्रदर्शन किया था नगर पालिकाओं को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से 28 तारीख को भी झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी पे हम लोगों ने पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन, नहीं विरोध प्रदर्शन की बात नहीं, आप बात तो सुनिए पूरी बात। विरोध प्रदर्शन क्या आप सोशल मीडिया पे 20 लोगों को लाके हल्ला करने को विरोध प्रदर्शन समझ रहे हैं क्या? आज ये ट्रेंड हो गया कि 5 मोबाइल लेके 5 आदमी इकट्ठा करके कोई आदमी हल्ला कर देता है, उसको विरोध प्रदर्शन मान रहे हो। और उस पूरे विरोध प्रदर्शन को अगर मान रहे हो तो एक भी काम को इन लोगों ने सिरे पे चढ़ाया हो, एक भी आंदोलन को सिरे पे चढ़ाया हो तो मुझे उसका रिजल्ट बताइए। केवल एक फोटो खिंचवाने से, सोशल मीडिया पे वायरल करने से क्या हो जाता है? आपने देखा पिछले दिनों सीमेंट फैक्ट्री के गेट पे बैठ के आंदोलन तो किया और उस गरीब किसान को 10 लाख रुपए का फर्रा मिल गया। तो ये विरोध प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन करने का एक सिस्टम है कि 28 तारीख को मीटिंग की और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को
अलर्ट कर दिया गया है मंडल लेवल, बूथ लेवल पे कि जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे पंचायतों का पुनर्गठन हो, चाहे नगर पालिकाओं का हो, चाहे किसी को तोड़ रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं, जिसमें भी आम लोगों को आपत्ति है वो पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला लेवल पे वो आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि संगठित होकर पहले जिला कलेक्टर लेवल पे कांग्रेस कमेटी उसका विरोध प्रदर्शन करेगी, और वो अगर उनको कैंसिल नहीं करेगी तो बड़ा आंदोलन करेगी। उसके बाद वो आपत्तियां हम सिस्टमेटिक ढंग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा को पूरे जिले के, पूरे राजस्थान के इकट्ठे होकर आएंगे, और जब ये जिला स्तर पर नहीं मानेंगे तो हम राजस्थान लेवल पे राजस्थान की सरकार को घेरेंगे, जिसमें हमारे विधायक और सांसद महोदय सारे होंगे, और वहां हम इनका घेराव करेंगे, इनके इस तरीके के कामों को हम निरस्त करवाएंगे।